अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली कि सब ठीक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। दुआएं हैं आप सब की। एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ एक न्यू व्लॉग के साथ, एक डिफरेंट व्लॉग के साथ। तो यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि कुछ पार्सल्स आए हुए हैं मेरे पास। तो पाकिस्तान से पार्सल्स आए हैं। ये पार्सल्स नहीं हैं, ये प्यार है, ये मोहब्बत है ढेर सारी मेरे अपनों की, मेरे प्यारों की। तो थैंक यू सो मच जिन्होंने ये पार्सल भेजा, और थैंक यू सो मच उनका जो ये पार्सल लेकर आए। तो मेरी एक फ्रेंड है, वो ये पार्सल लेकर आई हैं पाकिस्तान से, और ये भेजा है मेरी भाभी ने। यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें भेजी हैं उन्होंने, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या भेजा है उन्होंने ना। ये कुछ हेयर पिन्स और कुछ हेयर क्लिप्स भेजे हैं रुहाब के लिए उन्होंने। मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें मंगवाई थी, कुछ मेरे ड्रेसेस जो है थे वो स्टिच होकर आए थे, वो मैंने मंगवाए थे, और कुछ रुहाब के लिए बुक्स वगैरह मैंने मंगवाई थी। लेकिन ये बाकी सारा कुछ जो आप देख रहे हैं, ये सारा कुछ मेरी भाभी ने भेजा है, मैंने नहीं मंगवाया था। तो थैंक यू सो मच भाभी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतनी सारी चीज़ें भेजने का, इतना सारा ढेर सारा प्यार भेजने का। चीज़ें नहीं कहूँगी मैं, ये प्यार कहूँगी। तो यहाँ पर उन्होंने हैंड रिटन नोट भी भेजा था कि रुहाब के लिए उसकी अम्मा की तरफ से। रुहाब भाभी को जो है वो अम्मा कहती हैं, तो मैं फिर हम आपस में भी, वो भी मुझे जो है फूफो कहती हैं, मैं उन्हें अम्मा कहती हूँ। हम लोग मतलब इस तरीके से बात करते हैं एक दूसरे से। तो यहाँ पर ये बैंगल्स भी भेजी हैं उन्होंने। तो जब भाभी गई शॉप पर, मुझे बता रही थी कि जब मैं शॉप पर गई बैंगल्स लेने के लिए, तो उसने मुझे कहा कि आपको जो है मैं पेयर बना देता हूँ। तो भाभी ने कहा नहीं, पेयर नहीं दो, ये पूरा का पूरा सेट ही दे दो। तो हमारी जो बच्ची जो है वो बड़ी शौकीन है पहनने की। खैर शौकीन तो नहीं है वो पहनने की, लेकिन उसने मुझे पहने हुए देखा था, तो उसने कहा मुझे भी बैंगल्स चाहिए। तो खैर फिर ये वैसे भाभी ने फिर भेज दी उसके पास बैंगल्स। और यहाँ पर मेरी भाभी ने मेरे पास भेजी है एक बहुत खूबसूरत सी, बहुत प्यारी सी रिंग, जिसके ऊपर पर्पल कलर का जो है नग लगा हुआ है। और यहाँ पर एक लिप ग्लॉस उन्होंने मेरे पर भेजा है ये लिप ग्लॉस, लेकिन ये मैट लिप ग्लॉस है, लेकिन इसका कलर ऑसम, इतना खूबसूरत, इतना प्यारा कलर है ना इसका। न्यूड सा शेड है, और डे टाइम के लिए जो है वो बेस्ट और बहुत अच्छे लगते हैं न्यूड शेड लगाए हुए। और मुझे आजकल जो है बड़ा एक जुनून सा है न्यूड कलर्स लगाने का, बहुत ज़्यादा। तो मेरी जो डार्क कलर की लिपस्टिक्स हैं वो सब वैसे की वैसे रखी हुई हैं, मैं आजकल न्यूड्स लगा रही हूँ। और यहाँ पर उन्होंने रुहाब के पास भेजे हैं कुछ ड्रेसेस। तो मैंने कहा कि जब भेज दिया और मैं पार्सल देख रही थी, मैंने फिर बाद में उन्हें कॉल की, मैंने कहा आप एक ड्रेस भेज देती। उन्होंने 2 ड्रेस भेज दिए, इतनी सारी चीज़ें और भी भेज दी। और रुहाब ने जो है वो इतना खुश, रुहाब इतनी हैप्पी बहुत ज़्यादा। जिस दिन ये सारा पार्सल आया, रुहाब पहन के ठहरी रही, उतार ही नहीं रही थी, ना ड्रेस ना शूज़। तो यहाँ पर एक शर्ट और एक जीन्स वाला ड्रेस भेजा उन्होंने, और दूसरा भेजा है उन्होंने उसके पास फ़्रॉक उसको इतना पसंद आया ना, बहुत ज़्यादा। फ़्रॉक भी था, शूज़ भी थी। फिर जिस दिन पार्सल आया, वो फ़्रॉक, शूज़, क्लिप्स और बैंगल्स वगैरह पहन के ना, वो बस इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, और वो राउंड कर रही है, बार बार मिरर में देख रही है। इवन कि रात को भी उसने शूज़ पहन के सोए हैं। और मैंने उसे कहा कि आप शूज़ रिमूव कर लो, अब नाइट है, आप सो रही हैं, बेड टाइम है। तो कहती कि नहीं, मैं शूज़ के साथ सोना है। और वो शूज़ के साथ सो गई। जब फिर उसको नींद आ गई, तो फिर मैंने उसके शूज़ रिमूव किया, तो वो नहीं उतार रही थी। फिर राशिद ने भी कहा कि रहने दें, बच्ची है, कोई बात नहीं, आप रहने दें, उसकी अम्मा ने भेजे हैं, तो अब आप उसको पहन के रहने दें। और जनाब ये मैंने मंगवाई थी जे डॉट से एक परफ्यूम मरजान। तो इसकी फ्रेगनेंस भी बहुत अच्छी है। तो मैंने कहीं पर देखी थी, तो फिर मुझे फ्रेगनेंस अच्छी लगी, तो फिर मैंने कहा चले मैं भी मंगवाती हूँ। तो ये सारा कुछ जो है वो लाई है मेरी फ्रेंड। तो थैंक यू सो मच भेजने वालों का भी, थैंक यू सो मच भाभी, आपने इतनी सारी चीज़ें भेजी, इतना सारा ढेर सारा प्यार भेजा। बात चीज़ों की नहीं होती, बात खलूस की होती है, दिल की होती है, प्यार की होती है। तो थैंक यू सो मच, दिलो जान से आपका प्यार, आप ढेर सारा वो दिलो जान से कबूल। और थैंक यू सो मच हफ्सा आपका भी, कि आप सारी चीज़ें लेकर आई, हमारा पार्सल लेके आई, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे मेरे कुछ ड्रेसेस जो है वो स्टिच हो के आए हैं पाकिस्तान से। ये मैंने हैंडमेड एम्ब्रॉयडरी ड्रेसेस बनवाए थे पाकिस्तान में। तो मुझे काफ़ी टाइम से शौक़ चढ़ रहा था बहुत ज़्यादा कि मैं एम्ब्रॉयडरी ड्रेसेस पहनूँ। एक तो मशीनी एम्ब्रॉयडरी होती है ना, नहीं, मुझे था कि मैं हैंडमेड जो एम्ब्रॉयडरी होती है ना, वो उसके ड्रेसेस बनवाऊँ। तो इस पर एक ग्रे कलर का मैंने ये ड्रेस लिया था, जिसके ऊपर मैरून कलर की एम्ब्रॉयडरी की गई है, और साथ जो है उसमें शीशे लगाए गए हैं। तो बहुत नफासत और बहुत खूबसूरत ड्रेसेस जो है वो ये बन के आए हैं मेरे, बहुत अच्छे लगे मुझे, बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। तो एक कि मैंने ग्रे कलर का ड्रेस लिया था, इसका ट्राउज़र भी ग्रे कलर का है और दुपट्टा भी ग्रे कलर का है। तो अब पहले मैं आपको उसकी एम्ब्रॉयडरी दिखाती हूँ।
बहुत खूबसूरत। और ये इसका जो है वो दामन पर एम्ब्रॉयडरी की हुई है, बहुत मतलब लाइट किसी एम्ब्रॉयडरी की हुई है, लेकिन नफीस काम बहुत ज़्यादा किया हुआ है और मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा। ये ड्रेसेस मैंने फाजिलपुर से बनवाए हैं। मेरी जो सिस्टर इन लॉ की बेटी हैं, उनकी फ्रेंड जो है वो ये एम्ब्रॉयडरी करती है, तो उन्होंने मुझे उससे बनवा के दिए। तो हम लोग इकट्ठे ही गए थे, मैं और लारैब हम इकट्ठे गए थे, दे के आए थे। तो ये सारा कुछ फिर उसने जो है वो बनवा के फिर राजनपुर भिजवाए। फिर मेरी भाभी ने स्टिच करवाए, और स्टिच करवाने का ये सीन था कि 2 से 2 दिन के अंदर अंदर उन्होंने मुझे स्टिच करवा के दिए। तो यहाँ पे ये दुपट्टा थोड़ा डार्क कलर का आ गया, ग्रे, जो कि थोड़ा मतलब मैच हो रहा है, थोड़ा नहीं भी हो रहा। खैर एनी हाउ चल जाएगा, कोई इशू नहीं है। सेकेंड ड्रेस ये है मेरा रेड कलर का, ब्राइट रेड कलर जो है वो मेरा पहनने का दिल कर रहा था, तो उसको मैंने एम्ब्रॉयडरी करवाई है ब्लू कलर की, और ब्लू नहीं है, खैर फिरोज़ी सा शेड है। तो बहुत खूबसूरत, ये भी बहुत प्यारी। और ये इस पर कंप्लीट जो है वो एम्ब्रॉयडरी के साथ ना शीशे लगे हुए हैं। ये एक ड्रेस मैंने कंप्लीट मतलब एम्ब्रॉयडरी विद शीशे वाले बनवाया, और एक सिंपल एम्ब्रॉयडरी वाला बनवाया। तो इस पर भी बहुत नफासत के साथ, बहुत खूबसूरती के साथ जो है वो इस पर एम्ब्रॉयडरी की हुई है। तो मैं आपको इसकी एम्ब्रॉयडरी दिखाती हूँ। बहुत प्यारा बना हुआ है, बहुत खूबसूरत जो है वो ड्रेस बने हुए हैं। ये मुझे इस तरह के हैंडमेड एम्ब्रॉयडरी ड्रेसेस बहुत अच्छे लगते हैं। मेरा दिल करता है कि मैं पहनूँ ऐसे ना, मतलब एम्ब्रॉयडरी ड्रेसेस मुझे पसंद हैं, लेकिन मोस्टली जो है वो मशीनी ही होती है, हैंडमेड बहुत कम होती है। तो उसके लिए आपको जो है वो ढूंढनी पड़ते हैं जगह, और उसके बाद जो है वो जाके आपको पता चलता है कि, और इनकी प्राइस भी रीज़नेबल थी, इतनी ज़्यादा प्राइस नहीं थी कि मतलब आप कि लगे कि हाँ बहुत ज़्यादा प्राइस है ये। तो इतनी ज़्यादा हाई प्राइसेस नहीं थी, रीज़नेबल प्राइस थी। तो ये इसकी स्लीव्स हैं, ये इसका दुपट्टा है, और दुपट्टे मैंने पिको करवाई थी। ये 2 ड्रेसेस मैंने बनवाए थे। और थर्ड ड्रेस है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरे पास जनाब स्पेशल गिफ्ट आया है, स्पेशल ये ड्रेस मेरे लिए लिया गया है, और उस पर स्पेशल एम्ब्रॉयडरी की गई है। किसने की है वो भी मैं आपको बताऊँगी। पहले आप ड्रेस देखें, एम्ब्रॉयडरी देखें, उसके बाद मैं आपको आगे चल के बताती हूँ कि ये कहाँ से आया है, किसने भेजा है। बहुत नफासत और बहुत खूबसूरती के साथ जो है इस पर एम्ब्रॉयडरी की हुई है। आप इसका काम देखें, इतना नफीस काम है, बहुत ज़्यादा। कलर कम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है। ये मेरे पास जो है वो ड्रेस भेजा है मेरी जो सिस्टर इन लॉ की बेटी हैं छोटी, उन्होंने। तो राशिद की भांजी हैं, डेफिनेटली मेरी भी भांजी हैं। तो मैं ऐसे ही कहूँगी कि मेरी भांजी ने मेरे पास ये ड्रेस भेजा है इतने प्यार से, इतनी मोहब्बत से, कि बहुत एक्चुअली मैंने उसने मुझे ड्रेसेस दिखाए थे कि मामी देखे मैंने एम्ब्रॉयडरी की है। तो फिर मैंने उसे कहा कि बहुत प्यारी एम्ब्रॉयडरी की हुई है आपने। तो कहती कि मामी अच्छा मैं आपको भी बना दूँगी। फिर मैंने उसे कहा कि चलें ठीक है, अभी तो नहीं, नेक्स्ट टाइम फिर मैं बनवाऊँगी ना आपसे इंशाल्लाह। तो फिर उसने मेरे पास जो है वो ये उसने ड्रेस लिया, फिर उस पर एम्ब्रॉयडरी की, और फिर मेरे पास वो ड्रेस सूट भेजा उसने। तो मैं ख़ुद भी हैरान हो रही थी कि सिर्फ मैंने तो कहा उसे कि आपने बहुत प्यारी एम्ब्रॉयडरी की हुई है, तो नेक्स्ट टाइम लारैब मैं आपसे बनवाऊँगी। और उसने इतने दौरान में टाइम में जो है मेरे पास ड्रेस जो है वो सूट बना के भी भेज दिया। इतना खूबसूरत और इतना नफीस काम, इतनी नफासत के साथ उसने किया है। तो थैंक यू सो मच लारैब आपका कि इतना प्यारा ड्रेस आपने मेरे लिए बनाया। थैंक यू सो मच। स्पेशल ये ड्रेस उसने खुद बाय किया मेरे लिए, और फिर मेरे पास उस एम्ब्रॉयडरी की, और फिर मेरे पास ये बना के भेजा। तो ये दुपट्टा इसका ये भी जो है फिर मैंने मंगवाया, मेरी भाभी ले आई थी। तो थैंक यू सो मच भाभी सारी चीज़ों के लिए। और उन्होंने 2 दिन के अंदर अंदर जो है वो तीनों ड्रेस मुझे स्टिच करवा के दिए, क्योंकि मंडे वाले दिन फ्राइडे को हमने ड्रेसेस दिए थे टेलर को, और मंडे को जो है वो मेरी फ्रेंड ने के पास मैंने भिजवाना था, टीसीएस करवाना था, और थर्सडे को उसकी फ़्लाइट थी। तो 2 दिन के अंदर अंदर उन्होंने स्टिच करवाए, और 2 दिन में जो है वो पार्सल उनके पास पहुंच गया। तो ऐसे ही होता है जनाब, खैर मुल्क वाले जो हैं बस फिर वो धूम मचा देते हैं कि जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, मेरी चीज़ें पूरी करके मेरे पास भेजो। और मेरा ये होता है कि मैं बस यहाँ से एक आर्डर भेजती हूँ, कभी अम्मी के पास, कभी भाई के पास, कभी बहनों के पास, कभी भाभी के पास। और जनाब वो बेचारे शुरू हो जाते कि बस उसकी कॉल आई है, उसका मैसेज आया, तो बस ये पूरी करनी है यार, करो करो करो, जैसे करो करो। मैंने सिर्फ उन्हें मैसेज किया, मैंने कहा भाभी ये ऐसे से है, और ये मेरे ड्रेसेस हैं, ये जो है सिलाई है, सिनाप है, तो ये मुझे सिलवा के दें। उन्होंने कहा ठीक है जनाब, सिल जाएंगे। 2 दिन के तीसरे दिन मुझे शाम में उन्होंने मुझे पिक्चर्स भेजी कि आपके ड्रेस स्टिच हो गए हैं। और यहाँ मैंने रुहाब के लिए कुछ स्टोरी बुक्स मंगवाई थी, क्योंकि अब वो मुझे कहती है कि मम्मा आप मुझे नाइट सोने से पहले मुझे स्टोरीज़ सुनाए। तो मुझे तो स्टोरीज़ याद नहीं है, तो फिर मैंने कहा कि चलें आपके लिए स्टोरी बुक्स भी मंगवाते हैं। तो ये भी मैंने उसकी अम्मा को कह दिए थे कि अम्मा स्टोरी बुक्स लेके भेजें।
ताकि मैं रुहाब को जो है वो स्टोरी सुनाऊं, और वो बहुत ज़्यादा जो है वो मतलब गौर से सुनती है और उसको याद भी हो गई हैं। तो उर्दू बोलती है, बड़े अजीब तरीके से बोलती है, किसी दिन बोलेगी तो भी मैं आपको सुनवाऊंगी। तो यहाँ पर मैं दोबारा सूट लेकर आ गई थी, मुझे इतना अच्छा लगा, तो इतना प्यारा लगा, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत और बहुत नफासत, बहुत सफाई के साथ काम किया हुआ है। तो थैंक यू सो मच सबका वंस अगेन, बनाने वालों का भी थैंक यू लारैब, थैंक यू भाभी एंड थैंक यू हफ्सा, सबका के बहुत खुशकिस्मत होते हैं वो लोग, बहुत लकी होते हैं जिनको इतने प्यार करने वाले, इतना ख्याल रखने वाले लोग उनके आपके इर्द गिर्द होते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है बहुत बहुत कि अल्लाह पाक ने जो है वो मेरे इर्द गिर्द इतने प्यारे प्यारे लोग रखे हैं कि जो वो इतना मेरा ख्याल रखते हैं, मुझसे इतना प्यार करते हैं। थैंक यू सो मच। यहाँ मैंने एक और पार्सल मंगवाया था B&B बॉडी एंड बॉडी, ये भी मैंने पाकिस्तान से मंगवाया। विटामिन C ब्राइट ग्लो किट है, ये ऑर्गेनिक है। इसके प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी मैंने तारीफ़ भी सुनी हुई थी। इवन कि जब मेरी सिस्टर ने तारीफ़ की ना, तो फिर मैंने कहा कि चलिए अब मैंने भी ऑर्डर करना है, मैंने भी ऑर्डर कर दिया। तो ये भी काफ़ी टाइम से पार्सल आया हुआ था, तो बस मैं वेट कर रही थी कि कोई आएगा तो फिर मैं ये भी मंगवा लूँगी। तो इसके मैंने 2 प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं, काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी मतलब एकदम से ग्लो दे देते हैं आपके फेस पे। आई थिंक शायद आप लोगों ने मेरी इंस्टा स्टोरी पर भी देखा होगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी इसका जो राइस मास्क है ना वो यूज़ करने के लिए। तो सबसे पहले ये है जनाब इसका राइस ब्राइटनिंग ऑर्गेनिक मास्क पाउडर है, ये इसको बनाना पड़ता है। ये है जनाब, इसमें है ब्राइटनिंग द स्किन, लाइटन स्किन, प्रिवेंट स्किन एजिंग, और ये जो रिड्यूस्ड यूवी डैमेज हैं, इम्प्रूव योर स्किन टेक्सचर। तो काफ़ी अच्छा, और वाकई ये वर्क करता भी है, मतलब ये नहीं है कि वर्क नहीं करता, करता भी है और काफ़ी अच्छा है ये। इसका हाउ टू यूज़, आपने 1 से 2 टेबलस्पून इसका पाउडर लेना है, मिक्स करना है। इसमें आपने पानी भी मिक्स कर सकते हैं, दूध भी मिक्स कर सकते हैं और रोज़ वाटर भी मिक्स कर सकते हैं। वैसे मैंने इसमें दूध ऐड किया था। 10 to 15 मिनट्स आप इसको लगाएं और सिंपल पानी से जो है वो वॉश कर दें। ये वैसे तो ऑयली एंड ड्राई दोनों स्किन के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन ऑयली स्किन वालों के लिए ये बेस्ट है। इसको आप लगाने के बाद आपको ऐसी फीलिंग्स आती हैं जैसे हम क्ले मास्क लगाते हैं ना, और स्किन आपकी एक बार से टाइट हो जाती है, तो ये काफ़ी अच्छा होता है। और स्पेशली ओपन पोर्स का जिनको इशू हो रहा होता है ना, उनके लिए ये बेस्ट है ये चीज़। विटामिन C भी है, और एक जो है वो टाइटनेस से भी आ जाती है आपकी स्किन में, एक और ग्लो भी बहुत अच्छा देता है, फ्रेश भी कर देता है स्किन को बहुत ज़्यादा। तो ज़रूर ट्राई करें आप लोग भी। तो उसके बाद है इनका जनाब यहाँ पर राइस स्क्रब। तो खैर ये तो खैर मैंने अभी ट्राई नहीं किया, इंशाल्लाह जब मैं ये ट्राई करूँगी तो इसका रिव्यू भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सेम इसमें भी वही जो है वो प्रोडक्ट्स हैं, इंग्रेडिएंट्स सारे। विटामिन C है इसके अंदर, और ये भी काफ़ी जो है वो आपकी स्किन को ये हाइड्रेट भी करेगा आपकी स्किन को, और स्किन को ब्राइट भी करेगा, ग्लो भी देगा स्किन को, एक फ्रेश सी लुक आ जाएगी आपकी स्किन पे। जो भी डलनेस सी होगी या एक अजीब सी मतलब फ़ील हो रही होती है ना, स्किन थोड़ी सी आपको रफ़ सी फील हो रही होती है, तो ये ट्राई करें, ये यूज़ करें, इंशाल्लाह आपको रिजल्ट मिलेगा। थर्ड इनका है B&B ब्राइटनिंग राइस फेस वाश। तो ये भी राइस फेस वाश है, राइस स्क्रब, राइस मास्क, राइस फेस वाश, तीनों प्रोडक्ट्स जो हैं वो राइस के हैं। फेस वाश इसका बहुत अच्छा मैंने ट्राई किया हुआ है, लेकिन यूज़ करने के बाद आपको थोड़ा ड्राइनेस सी फील हो जाती है, क्योंकि राइस जो है वो आपको थोड़ा सा जो है वो मतलब ड्राई कर देता है। लेकिन उसके बाद अगर आप अपना मॉइस्चराइज़र लगा लें अच्छे वाला, तो वो वेल एंड गुड है, बहुत 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 ज़बरदस्त है। मुझे इसका मास्क और फेस वाश दोनों ही जो है वो बहुत अच्छे लगे हैं। तो इंशाल्लाह मैं इसका जब स्क्रब है वो यूज़ करूँगी तो फिर अपना रिव्यू भी आप लोगों से शेयर करूँगी। तो ये था जनाब, ये थे हमारे कुछ ऑर्डर्स, कुछ पार्सल्स, कुछ गिफ्ट्स जो पाकिस्तान से आए हैं। वैसे पाकिस्तान से जो गिफ्ट आते हैं ना वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। यहाँ पर इसका वैसे ये ब्राइटनिंग जो राइस मास्क है ये मुझे बहुत अच्छा लगा, और इसको यूज़ करने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड भी बहुत ज़्यादा थी। तो होपफुली कि आपने वीडियो को लाइक किया होगा, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, दुआ में याद रखिएगा। आप लोगों से मिलूंगी बहुत जल्द एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू सो मच सबका वंस अगेन, सबका ढेर सारा पार्सल भेजने वालों का भी, लाने वालों का भी और बनाने वालों का भी थैंक यू सो मच वंस अगेन। और लारैब आप जो है, आपसे हम एक पार्सल जो है, एक ड्रेस जो है वो और सिलवाएंगे, बनवाएंगे, तो ये एक ड्रेस आप हमें और लाजमी बना के देंगी। तो ठीक है जनाब, मुझे दें इजाज़त। होपफुली कि आपने वीडियो को लाइक किया होगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।